आज हम गीता के अध्याय 5 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग आता है। तो आज हम कर्म संन्यास योग के बारे में जानेंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या मोक्ष का मार्ग कर्म करने से मिलता है या सब कुछ त्याग कर संन्यास लेने से मिलता है। जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म और संन्यास दोनों का एक ही लक्ष्य है, परंतु जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी आसक्त छोड़ देता है वही सच्चा योगी होता है। यानी कि संन्यास और कर्म दोनों मोक्ष देते हैं, लेकिन कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि यह जीवन में सक्रिय रहकर भी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति योग युक्त, शुद्ध और इंद्रियों को बस में रखकर कर्म करता है वो पाप से कोसों दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सभी को एक नजर से देखता है। यानी व्यक्ति सभी को समान नजर से देखता है क्योंकि उसकी आत्मा में भेद नहीं है। अलग अलग धर्म, जाति, रूप सभी में समानता होती है, यानी कि सभी बराबर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद पाता है। हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, इस सब से ऊपर उठो, अपने सारे कर्म मुझ पर छोड़ दो। ऐसा करने से ना आपको पाप छुएगा और ना जन्म मरण का बंधन। हे माधव, अब मैं समझ गया कि कर्म ही मेरा धर्म है और उसका फल आपको समर्पित करना ही मेरा मोक्ष का मार्ग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को सच्चे मन से कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही कर्म संन्यास योग है।